ओए तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा है जी साहब, जरा ये खड़ा है तेरा बाप। मैं के हाउस में नहीं हूँ, नहीं छोड़, ये बैठा है, छोड़ गया है, ये नहीं है ना भाई में, ये बैठा है, बाकी हार गए हैं, सबूत मौजूद है। खुली हुई अलमारियों क्यों तोड़ रहा है ये? इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि ये पख्तूनख्वा की हुकूमत को हाथ डाल रहा है? यही वो छोटे लोग हैं, वो तो पे जो बैठ गए हैं। इसकी जुर्रत कैसे हुई है? गाली दे, कासिम कहाँ है तुम्हारा? मैं इसके बाप का नौकर हूँ, ये मेरा नौकर है। 4 छापे इसे मारे हैं, अल्लाह अल हक है। इमरान खान कहता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखो। हमारे टैक्स के पैसों पर ये सरकारी गुंडा बना हुआ है, इस फ्लोर पे आके माफी मांगेगा। हम गुलाम है ना अमरीका के। इमरान खान ठीक कह रहा था ना, हमें गुलामी हम नहीं मानते, तो हम नहीं मानते, साबित हो गया है। ये धमकियां शमकियां से हमें डरना होता ना सर, तो हम इस तरह फ्रंट पे ना खेल रहे होते हैं। ये एक ड्रामा इससे साबित हो रहा है। जिसने पार्टी छोड़ दी वो 9 मई में नहीं है, जो पार्टी में खड़ा है वो 9 मई में सारे बैठे हुए हैं, ये सारे 9 मई वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। ये बैठा है, छोड़ गया है, ये नहीं है 9 मई में, ये बैठा है, बाकी हार गए हैं, क्योंकि 9 मई में नहीं है। 9 मई में क्यों नहीं है? क्योंकि छोड़ गया। कभी जागेगा इसका ज़मीर? इसका ज़मीर जागेगा एक दिन, ये बताएगा, ये बताएगा। कुर्सी के लिए इसने पठानों की बेइज्जती की है। मैं यहाँ पर वादे कर रहा हूँ, बातें बोल लेना भाई, जवाब दे देना आप। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, न करें ये उठे चाहता हूँ, मेरी पहली एक बात तय हो चुकी है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कई लोगों ने जब पार्टी छोड़ दी, क्या हो गया? जब एक मिनट बात कर देते हैं, जब पार्टी छोड़ दी, 9 मई नहीं है, कागजात भी ठीक है, जीतने का वादा भी कर लिया, और जिसने नहीं छोड़ी ये हैं वो गैरतमंद लोग, और ये ऊपर जो बैठे हैं हमारे नौजवान, ये हैं वो गैरतमंद लोग जो घरों में बैठे हुए हैं। हमारी रिवायत है स्पीकर साहब, हमारी रिवायत है कि बुरे वक्त में छोड़ने वाला गद्दार होता है, बुज़दिल होता है। अगर किसी का नजरिया बहुत बड़ा है, अरूज में छोड़े, इक्तिदार में छोड़े। अब आईजी साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। ये अली अमीन की गाड़ी तोड़ी है, जाती खैर है, मेरी गाड़ी तोड़ी है, माफ है। मेरा असला ले गया, माफ है। सामान ले गया, माफ है। केपी हाउस की एक एक चीज जो इसे तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा, ताकि दोबारा जुर्रत ना करे इस तरह की। सारे सबूत मौजूद है, सबूत मौजूद है। खुली हुई अलमारियों क्यों तोड़ रहा है ये? खुले हुए दरवाजे क्यों तोड़ रहा है ये? गबले ने क्या किया है? मेरी सरकारी गाड़ियां क्यों तोड़ी हैं इसने? वो गाड़ियां अली अमीन की नहीं है, आज अली अमीन की हैं। वो गाड़ियां पख्तूनख्वा की हुकूमत की हैं। इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि पख्तूनख्वा की हुकूमत को हाथ डाल रहा है? क्या है, 2 साल रह गए होंगे, इसके साल रह गया होगा। आईजी बनने के लिए, आईजी साहब, आईजी रहने के लिए इतने भी नीचे ना गिरो। और याद रखें स्पीकर साहब, जब छोटे लोग ओहदों पे बैठते हैं मुल्क तबाह होते हैं। यही वो छोटे लोग हैं, ओहदों पे जो बैठ गए हैं, अब मुल्क कहाँ लेके जा रहे हैं? अवाम इस तरफ जा रही है, ये छोटे लोग मुल्क का कपड़ा निकाल रहे हैं। उसके बाद केपी हाउस पे अभी तक बंदे बिठाए हुए हैं इन्होंने। ओए तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा है जी साहब, जरा ये खड़ा है तेरा बाप। मैं केपी हाउस में नहीं हूँ, ऐसी लैंग्वेज सुनने का शौक है। He has used abusive language over there regarding me. He has to apologize. इसकी जुर्रत कैसे हुई है? गाली दे, कासिम कहाँ है तुम्हारा? मैं इसके बाप का नौकर हूँ, ये मेरा नौकर है, ये मेरी स्टेट का नौकर है। इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि मुझे गाली दे कह रहा है वहां पर? कहाँ है सीएम तुम्हारा? आजी साहब, तेरा बाप ये खड़ा है, इधर खड़ा है, अभी तक बंदे बिठाए हुए हैं। और आजी साहब सुन लो, मैं उधर ही था, उधर ही था, कल पूरी रात मैं उधर था। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस, सुन ले फेडरल गवर्नमेंट। तुम्हारे आईजी परफॉर्मेंस पहले ये है कि हम पहुंचे डी चौक पे इससे, दूसरी ये है कि मैं उधर ही था रात को, 4 छापे इसे मारे हैं, अल्लाह अल हक है। इमरान खान कहता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह साथ हो, ऐसे सामने बदल नजर नहीं आता। गारे हिरा का वाक़या आपके सामने है। हमारी इस्लाम की तारीख में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी सीरत के बारे में हमें बताया गया कि हमने फॉलो करना है उसको, उसकी मिसालें मौजूद है, हमने उनको फॉलो करना है, अल्लाह हमारी मदद करेगा। मेरी गाड़ी भी ले गए, मेरा ज़ाती असला भी ले गए, मेरी स्क्वाड की गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां भी तोड़ दी, टायर फाड़ दिए, लूट लिए, मेरे गार्ड भी ले गए, उनको मारा। डीएसपी जो ड्यूटी पे है इस आगे केपी हाउस इस्लामाबाद में, वो मेरे साथ नहीं है, वो नहीं है मेरे साथ, वो केपी हाउस का जिम्मेदार है। उससे आते ही पूछा
جب اس نے جواب نہیں دیا تھا اس کو 2 بٹ مار دیے. یہ ہے غنڈا, ہمیں کہتے ہیں غنڈا, یہ ہے غنڈا, سرکاری غنڈا ہے یہ, ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر یہ سرکاری غنڈا بنا ہوا ہے. اس فلور پہ آ کے معافی مانگے گا, اور خدا کی قسم ہم بھی ایف آئی آر کریں گے. پھر کہہ رہا ہوں اصلاح کر لو, پھر کہہ رہا ہوں اصلاح کر لو. اس فلور پہ معافی مانگے گا ورنہ ایف آئی آر کرائیں گے. ایف آئی آر پہ پیش نہیں ہوگا, جہاں پہ ہوگا اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کے دم لیں گے. ہم یہ بھی کہہ رہا ہوں, پھر اصلاح کی بات کر رہا ہوں, سارے سن لو, جتنے ہمارے مخالفین بیٹھے ہوئے ہو, اصلاح کر لو. بار بار موقع دے رہے ہیں اصلاح کرنے کا, اس لیے نہیں کہ تم ہمیں بڑے پیارے ہو, اس لیے کہ ملک کی سالمیت اور جو ملک کے حالات ہیں اس وقت اس صورتحال میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کر لو. وہ جو بندہ بیٹھا ہے بے گناہ جیل میں اس وقت, ابھی بھی مجھے کلمہ نصیب نہ ہو موت والے ٹائم, کہ عمران خان ابھی مجھے ملتا ہے نا, سب سے زیادہ جو بات کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, مجھے پاکستان کی فکر ہے. پاکستان کہاں جا رہا ہے, پاکستان کہاں جا رہا ہے. ہمیں ہٹانے پر تو مولانا صاحب نے بھی اب کہہ دیا ہے, اب تو گالی مک گئی ہے. مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے بلایا اور مجھے وہاں بیٹھ کر باجوہ صاحب نے اور ندیم صاحب نے یا کون سا نام لیا اسے کوئی اور, مختار صاحب نے, اور کہا کہ عمران خان حکومت گرانی ہے. میں نے کہا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے موضوع. انہوں نے کہا امریکہ کا پریشر ہے. پیچھے کیا رہ گیا ہے, وہی غلامی نا, وہی غلامی جو عمران خان کہتا ہے کہ ہم غلام ہیں. یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ وہی مولانا صاحب ہے. اس نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان حکومت امریکہ نے نہیں, عمران خان حکومت میں نے گرائی ہے. یاد ہے نا سب کو, یاد ہے. اب مجھے بتائیں اس بات کیا رہ گیا کہ ہم غلام ہیں نا امریکہ کے. تو عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں غلامی ہم نہیں مانتے, تو ہم نہیں مانتے, ثابت ہو گیا ہے. اب یہ جو اب حالات بنے ہوئے ہیں, ان حالات کے اندر یہ دھمکیاں گورنر راج لگا لیں گے تو کیا کر لو گے. یہ بھی ادھر تجربے کیے ہیں ملک میں, یہ بھی کر لو, پھر کیا ہو جائے گا. کیا تم عمران خان کی سوچ ختم کر سکتے ہو, اس عوام کو ختم کر سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں.